एवरीवेयर आपका आज की वीडियो में। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है मोस्ट एक्सक्लूसिव जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल मुंबई टूर लग्जूरियस मॉल ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें 200 जर्नीज के चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुछ अराउंड 7500 स्क्वायर फीट की स्पेस और जानते हैं मंथली रेंट कितना है एलवी का अराउंड। और आपको ये मार्बल आप देखोगे ना, देखिए लाजवाब। मतलब मैं दुबई गया था मॉल ऑफ एमिरेट्स, मतलब बिल्कुल ये मानिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वाह, एक्वेरियम। ओह, अभी मुझे लगता है इनॉग्रेशन होना है कि हो गया हुआ है। नहीं, मेरी खरीदने की औकात थी, बट देखने की तो है ना भाई, देख सकते हैं आप। देखने के पैसे नहीं है, टेस्टिंग के भी नहीं है। पब्लिक कल था 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे। ओह, हैप्पी बर्थडे। मुंबई में लॉन्च हुआ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लग्जरियस मॉल आप कह लीजिए। दिस इज द जियो वर्ल्ड प्लाजा एंड टुडे इट इज 1 नवंबर। इंटीरियर से लग भी रहा है। ओपन कर दिया गया है और आपके सामने आमची मुंबई से द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया, द मोस्ट प्रीमियम आप कह लीजिए, उसका व्लॉग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने अब लोकल मुंबई के व्लॉग्स आएँ। तो फिलहाल मैं जियो वर्ल्ड प्लाजा के अंदर ही हूँ। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरा इंटीरियर में कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा पाऊँ, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। बट आप ये देखिए क्या प्रीमियम कैटेगरी का जियो आपके लिए लेकर आया है द वर्ल्ड प्लाजा। भाई साहब, ये 3D स्क्रीन लगी है, इतना बड़ा फिश टैंक जो आजकल बड़ी लेटेस्ट चली है ना स्क्रीन। तो जियो वर्ल्ड प्लाजा में अगर आप देखोगे आपको देखेंगे 3 फ्लोर्स। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, यहाँ मैं आप खड़ा हूँ, देखो ये पेंटिंग्स आप देखोगे। दिस इज राजस्थान का, मिलेगा यूपी का, अलग अलग स्टेट्स में रानी की वाव नहीं है। आइकॉनिक प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो मॉन्यूमेंट्स, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर डाइनिंग सिटिंग एरिया है। देखो बिकॉज मैं सुबह बहुत जल्दी आ गया हूँ, 11 बजे हैं मॉल के टाइमिंग्स है, सुबह 10 से रात को 10, ओपन से एवरी डे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे और जो थर्ड फ्लोर आप देख रहे हो उस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, दैट इज़ फॉर मूवीज़, PVR वगैरह सब कुछ। वो अभी फिलहाल ओपन नहीं है, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। बट आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर का टूर है और आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बड़ा फिश टैंक भाई साहब, बिकॉज नया है। कल यहाँ पर इतने सेलिब्रिटीज़ थे, मैं चाहता था आना बट हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, वॉशरूम्स वगैरह वो भी वहाँ पर आप देख सकते हो। कोशिश करेंगे आपको वो भी कि पूरा यहाँ दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको पूरा सन्नाटा दिखेगा बिकॉज पब्लिक के लिए अभी ओपन किया गया है। यहाँ पर आप देख लो, ये बहुत सही है, प्रमोटिंग द लोकल टूरिज्म। अभी बाद में स्टोर्स और प्लीज टाइम लगेगा जो मैंने आपको बताया, बट करंटली ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। चलिए अब आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर। यहाँ देख लीजिएगा वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ पूरा आप देखिए, मार्बल वगैरह सब कुछ, मतलब आर्किटेक्चर हैंडल बाय द आई गेस द US, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो पूरा कोशिश करेंगे आपको टूर वगैरह सब कुछ दिखा पाएँ। बट मस्त जो फर्स्ट इंप्रेशन है। अब आपको ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा। जियो वर्ल्ड प्लाजा की बात करें तो इसका एरिया टोटल बता दूँ 7,50,000 स्क्वायर फीट। मतलब जितना आप देखोगे और कितने ब्रांड्स आपको मिलेंगे, आई गेस मोर देन 65 ब्रांड्स जब ये पूरी तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। बिकॉज अभी क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे 1 या 2 ही स्टोर ओपन है और अगर आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे भी मतलब फ़िलहाल कुछ ही स्टोर्स ओपन है। धीरे धीरे टाइम लगेगा जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा। बट आपको अगर आपको लग्जरी पसंद है, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। मुंबई में अब तक एक ही मॉल मैं कहूँगा, बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, हाई स्ट्रीट फीनिक्स लोअर परेल, वहाँ पर आपको लग्जरी मिलती थी, अब आपको लग्जरी मिलेगी यहाँ पर द जियो वर्ल्ड प्लाजा। जितने ब्रांड्स की बात करोगे उतना कम। और कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, वो आए हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा। कोशिश करेंगे आपको इंडिया, देखो यहाँ पे एक स्टोर ओपन होगा, आप देखोगे ना भाई साहब, मतलब सोच ही अलग है। मुकेश अंबानी, रिलायंस, जियो, सोच ही अलग है। देखो एक ये स्टोर है आजियो का, आप देखोगे टॉप आजियो, याद है, टॉप लग्जरी एकदम क्लास। ये देखो यहाँ पर, चलो पहली दफा हम स्टोर भी देखने लगे हैं डायमंड का। चाहे वेडिंग रिलेटेड हो, शूज़ रिलेटेड हो, आप बात कीजिए, फैशन की बात कीजिए, वो स्टोर आपको यहाँ मिलेगा।
एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर टूर दे रहा हूँ आजियो लक्स का, आप देख लीजिए। एक यहाँ पर ही पूरी तरह से स्टोर नहीं है, जस्ट अ पॉपअप, एक छोटा सा टूर आपके लिए देखिएगा। मैंने आपसे कहा ना जियो वर्ल्ड प्लाजा, इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। अगर आपको लग्जरी पसंद है, आपके पास बजट अच्छा है, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। देखो आपको लगेगा अलग ही लुक है, देखो देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन, बिकॉज ऑफ दिस इंटीरियर। सोचिए ये सिर्फ एक स्टोर, ये सब मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा मिनिमम कॉस्टिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लोगे मिनिमम स्टार्टिंग में आपको बता दूँ जो मुझे पता लगा है स्टाफ से, दैट इज 35,000। वो समझ नहीं आ रही होती। आपसे कहा ये है लग्जरी। देखो वाइट शूज, माय फेवरेट वाइट शूज। क्या बात है, आपसे कहा लेकिन अगर जेब में है पैसा तो ये जगह है आपके लिए। आप देखो मिनिमम 35,000 रुपीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज है। एंड दिस इज जस्ट वन स्टोर। मैंने आपको कहा ना विंडो शॉपिंग वाले हैं अनलिमिटेड। मतलब अगर शॉपिंग अब तक आप देश के बाहर जाते थे लग्जरी शॉपिंग के लिए, बट नो, if you are in Mumbai, if you are in India, now this place, the Jio World Center is for you. I am sure जब आप ये कैमरे पर देख रहे होगे कितना मस्त लग रहा होगा। अगर आप मुंबई से हैं and if you are watching this vlog, this place is open now। और अब मुझे आपको दिखाना है LV का स्टोर, लुई विटॉन का। 4 गाला उन्होंने लिए हैं, कुछ अराउंड 7,500 स्क्वायर फीट की स्पेस। और जानते हैं मंथली रेंट कितना है LV का? अराउंड 41 lakhs। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टोर LV का आपको मिलेगा यहाँ। तो अगर आप LV के फैन हैं, आपको कहाँ आना है? जियो वर्ल्ड प्लाजा। बिल्कुल भी नहीं है। 41 लाख का जो रेंट पे कर रहा है वो तो किडनी निकालेगा। आप सोच लीजिए कॉस्ट तो खैर मेरे को आपको क्या ही बतानी, मतलब ब्रांड्स के बारे में देखो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, तो आई वोंट बी एबल टू टॉक। और आपको मिलेगा वहाँ पर डियोर का ब्रांड, देख रहे हो, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। अब 41 lakhs का या तो रेंट हो गया, या आप कह लीजिए 6% रेवेन्यू शेयर जो भी हाईएस्ट होगा। भाई ये है रिलायंस, इसकी बिजनेस टेक्निक अलग ही चलती है। कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको अंदर भी जाके दिखा सकूँ, बट लाजवाब। मतलब BKC में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, सब लोकेशन वगैरह बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मज़ा आ गया, बट मज़ा आ गया। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, टाइमिंग्स वगैरह सब मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो आपको यहाँ और दिखाऊं, ये है आपकी मेन एंट्री। ये देखिए यहाँ से आप एंटर होंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर। अब चलिए अब आपको लेके चलेंगे सेकंड फ्लोर। सोचो मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं अफोर्डेबिलिटी वाली नहीं है। देखो यहाँ पर आने भी लग गई। मतलब आप सोचिए मेरे हिसाब से कम 50,000 1 लाख का बिल कम से कम बनेगा। तो अगर किडनियाँ समझ गए, स्टोर देखो LV का लाज। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जियो वर्ल्ड प्लाजा के लेवल 2 पर, फ्लोर 2 पर। यहाँ पर ध्यान रखिए जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी इंग्लिश बोलता है। तो चीज़ को यहाँ पर आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आप जितने ये देख रहे हो होर्डिंग्स वगैरह, ये सब ये देखो जैसलमेर राजस्थान, ये सब अभी अपकमिंग स्टोर्स हैं, तो इनको टाइम लगेगा। यहाँ से आपको थोड़ा इंटीरियर और दिखा दूँ। जैसा मैंने आपको बताया करंटली आई एम ऑन लेवल 2। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, और बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। मतलब अगर आप अच्छी फ़ोटो HD में लेना चाहते हैं ना, 4K में, आप लाइटिंग्स वगैरह आप यहाँ देखिए। मतलब वही आर्किटेक्चर वगैरह, आर्किटेक्चर सब कुछ बाय द इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स। आप देखो यहाँ पर भी आप कुछ ब्रांड्स देख सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिएगा किड्स वेयर सब कुछ, और यहाँ पर आपको पर्सनल सर्विसेज भी मिलती है, पोर्टर सर्विसेज हो गई वगैरह सब कुछ। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एस्केलेटर हो गए। देखो वहाँ पर अंकल भी वहाँ पर शूट कर रहे हैं पूरा इंटीरियर। क्या लगता है यार, मतलब फॉर अ मोमेंट बहुत खूबसूरत बना है। ये हो गया पॉटरी बार्न किड्स। फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर नॉट इन इंडिया, आप भारत में है ही नहीं। लाजवाब रिलायंस का यार, ये तो कहना पड़ेगा, मतलब सोच ही अलग है। जब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि पूछिए मत। देखो पूरा आप देखो, मैं आपको वाइड में दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा जूम इन करेंगे, ये देखिए क्या लगता है। बहुत कुछ अभी तो आने वाले टाइम में देखिए, बिकॉज अभी तो महज शुरुआत है ना, तो ज़्यादा डिटेल्स सामने आई नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब देखो ये हो गया PVR के लिए, बट PVR के लिए फिलहाल जो मैंने आपको बताया काम चल रहा है, तो ऊपर के लिए यहाँ पर आपकी एंट्री बंद है। बट क्या लगता है यार, सीरियसली मुंबई से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइए। नॉर्मली मैं आपको वॉशरूम्स दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज़ द रिलायंस प्रोजेक्ट,
टॉप लग्जरियस है। तो आपको ज़रा इसका मैं सिर्फ हल्की सी झलक वॉशरूम और आपको दिखा रहा हूँ, साफ सफाई यहाँ आप देख लीजिए। और कहना पड़ेगा जो रिलायंस का स्टैंडर्ड है ना, आप देखिए साफ सफाई, बिकॉज टोटली नया मॉल आप देखिए सभी उन्होंने जो बनाया है। और आपको ये मार्बल आप देखोगे ना, देखिए लाजवाब। मतलब मैं दुबई गया था, मॉल ऑफ एमिरेट्स, मतलब बिल्कुल ये मानिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो जब भी आप आ रहे हैं मॉल में, आ रहे हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा में, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा साफ सफाई सब कुछ बनाए रखिएगा। मार्बल आप देखिए, पब्लिक के लिए टोटली ओपन कर दिया गया है, बट वाकई में आप देखो जो इन्होंने पैटर्न दिया है, टेक्सचर दिया है, क्वालिटी अगर आप देखोगे यहाँ भी सब कुछ आप देख सकते हो, लाजवाब। मतलब वॉशरूम में आपको पता है नॉर्मली मैं दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज द लग्जरियस प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा चलिए आपको वॉशरूम भी यहाँ पर जरूर दिखाया जाए। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। ये तो मैं जितना घूमूंगा उतना कम है। आपको एक चीज़ बता दूं, इन केस अगर आपको व्हील चेयर एक्सेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेशल लिफ्ट भी मिलेगी। बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंट्री जो आप करोगे, एंट्री है गेट नंबर 6 और 7 से, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। और आप देखो, ये देखो, मतलब इंटीरियर आप जितना देखोगे ना इतना सुपर क्लास। जियो वर्ल्ड गार्डन हो गया, जियो वर्ल्ड ड्राइव हो गया, अब आपके सामने आया जियो वर्ल्ड प्लाजा। अभी तो आप देखिएगा रिलायंस आपके सामने क्या क्या लेके आएगी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव कंटेंट। बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको दे दी, ठीक है। बस यही है, गर्व फील होता है जब एक मतलब घर की इंडिया की कंपनी जब ऐसा कुछ बनाती है। दिस इज़ मेड इन इंडिया, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द वन मोर एक्सक्लूसिव व्लॉग। और आप मुंबई से देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिकॉज अब मुंबई से आपके लिए आएंगे बैक टू बैक व्लॉग्स। आप देखो चमक, देखो, उम्मीद है आपको कैमरा लेंस में दिख रहा होगा। ये देखो, जहाँ तक आप देखोगे लाइट्स ही लाइट्स और मार्बल का कॉम्बिनेशन, ऐसा लगता है लाइट्स क्या चमकती है, ठीक है। टाटा, टेक केयर। भाई कोई शक नहीं कि आपको जो है ना इंडिया समेत दुनिया भर में क्या शानदार मॉल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है ना जियो मॉल की बात करें, जो वर्ल्ड प्लाजा मॉल है, वाकई बहुत खूबसूरत है। और वाकई भाई अंबानी ग्रुप की बात कर ली जाए या रिलायंस ग्रुप की बात कर ली जाए, जब वो कुछ बनाते हैं ना तो वो देखने वाली चीज़ होती है। इससे पहले भी जब हमने जो नीता अंबानी कॉम्प्लेक्स देखा था उसमें वर्ल्ड क्लास बहुत खूबसूरत था। और अब ये देखने मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। आपको ग्रे और व्हाइट का जो एक कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही एक सूदिंग सा कलर लग रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से देखो इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली मैं ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रही हूँ कि जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, वो विजिट करते हैं और उनके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि आप दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में भी जब जाते हो, आप ये देखते हो कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने वहां पर निवेश किया हुआ है और लोग बाकायदा खरीदते हैं, काफी कुछ खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कंट्री से सस्ता पड़ रहा होता है। एग्जैक्टली। हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनको तो हर चीज ही महंगी लगती है। भाई सीधी सी बात है, ये 35-50 हजार रुपया तो अपनी औकात से बिल्कुल बाहर है। तो हम लोग तो अगर औकात में हो भी ना तो लेते हुए सोचेंगे कि भाई 35-50 हजार रुपए की हम एक चीज खरीदेंगे, उसमें हम कितनी सारी चीजें खरीद लेंगे। भाई हम जैसे लोग होते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, वहां पे सबसे पहले अपने पैसे के हिसाब से तोलते हैं यार। बट मुझे हम तुलना भी नहीं करते, हम तोलते हैं। होता है, बट मुझे तो सच में ये बड़ा शायद हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं इस वजह से, बट मुझे वाकई में बड़ी हैरत होती है कि अगर आप 50 हजार रुपए का या 1 लाख का एक टाइम में एक सूट पहन रहे हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है या किस तरह से रखा गया है, तो मुझे बड़ा सीरियसली अजीब लगता है। तो पता नहीं जो लोग इतने पैसे स्पेंड करते हैं भाई उनके पास फिर बड़े लोग बढ़िया बढ़िया गल्ला बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, डेफिनेटली ये मैं जरूर बोलूंगी कि जो मॉल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। जैसे उन्होंने बोला कि इवन के जो बीच में वर्कर्स हैं वो भी सब जो है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इट मीन्स के जो एक टारगेट ऑडियंस है उसका पता चलता है कि उन्होंने किस क्लास के लिए ये बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी जो है ना पीछे से बात करना जहाँ पे आपने पैसों की बात की, 35,000 रुपए जो है ना उन्हें ये जो जियो स्टोर दिखाया था, 35,000 रुपए जो 35,000 रुपए वो INR में बताए हैं, ठीक है ना। अगर उसे आप कन्वर्ट करें, हाँ 3 टाइम्स भी करें तो वो आपको लाखों रुपए से ऊपर जाता है, ठीक है ना। कोई 1,10,000 के पास आ जाता है। तो भाई आप ये सोचें 1,10,000 रुपए की, हम यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, हमें 10-12 हजार रुपए की चीज पे टैग लगा हुआ नजर आ जाए ना, हम कहते हैं वो कितनी महंगी है। यार देखो, मैंने ना एक
एक चीज़ ओवर द टाइम सीखी है, और वो ये कि जितने भी आप बड़े लोगों को सुनते हो ना, सक्सेसफुल लोगों को उनकी बातें सुनते हो, वो कहते हैं कि जितनी आप शॉपिंग करते हो और महंगी महंगी चीजें खरीदते हो, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं। आपको जो है ना, पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इनिशियली हम लोग भी बड़े बेवकूफ़ों की तरह, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि मैं स्पेंड करती थी पैसे, बट ये चीज़ मैंने थोड़े टाइम से सीखी है। बट हाँ, इतने तो मैं तब भी नहीं कर सकती थी इस चीज़ यार ये बहुत वो आपके वाली बात आ गई कि बहुत औकात से बाहर वाला सारी चीजें हैं। तो हम परफ्यूम्स को लेकर मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि परफ्यूम्स मुझे अच्छे लगा करते हैं, तो मैं उनको वो थोड़े से महंगे पहले खरीद लिया करती थी, तो लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं खरीदती। लाइक वो पहले इस तरह से होता था कि मैंने कभी वर्साची का ले लिया, ठीक है, कभी हमने तो नाम ही सुने नहीं, लेकिन ये कि अब मैंने वो चीज़ें भी जो है वो ख़त्म कर दी हैं अपनी लाइफ में। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जैसे आप परफ्यूम्स वाली शॉप में जाते हो ना, तो वाकई में कुछ फ्रेग्रेंस आपको इतनी अच्छी लग रही होती है कि आपका दिल करता है खरीद लो, लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। तो जो है आप जो है ना नॉर्मल रेंज वाली भी परफ्यूम इस्तेमाल कर लेना, तो भाई वो भी जो है ना मुझे तो पसंद आ जाती है। भाई अपनी चॉइस होती है सारी, फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। बिल्कुल। बाकी मॉल में मुझे एक्वेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर अभी जो मुझे शायद बीच में लगा था कि जितनी भी जगहों की तस्वीरें लगाई हुई है ना, वो शायद वॉल पे लगाई हुई हैं, लेकिन वो भी शॉप्स हैं जो कि अभी जिनका इनोग्रेट होना है। तो भाई अगर देखा जाए तो एक तरह से स्टार्टिंग में कल्चर को भी जो है रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, और मुझे भी लगा कि पूरी वॉल जो है वो बस ऐसे मतलब कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाएगी, लेकिन अब जब वहां पर शॉप्स खुलेंगी डेफिनेटली वो कुछ, मुझे लगता है कि ऐसा वो फ्यूजन बनेगा कि बड़ा मॉडर्न सा और कल्चरल चीजें जो मिक्स होती है, बड़ा मजा आता है उनको देखने का। एक और चीज जो मैं वीडियो देखते देखते सोच रहा था, बीच में सिनेमा का जिक्र किया जा रहा था बार बार, तो भाई मॉल इतना शानदार है, इसका सिनेमा कितना शानदार होगा, साउंड सिस्टम कितना अच्छा होगा यार। वैसे मुझे ना ये चीज अच्छी लगती है, इंडिया में ना बहुत डिफरेंट तरह के आपको मॉल्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में तो आपको 2-3 मॉल ही एक शहर में देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग ज्यादातर जाते हैं, जो बड़े भी हैं। बाकी उसके अलावा मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं, हालांकि होनी चाहिए, इंसान एंजॉय करता है। अब जैसे लाहौर जैसा बड़ा शहर है ना, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 10-12 मॉल्स होने चाहिए। हालांकि ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को नजर नहीं आती, देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर आपको ऑफिसेज उनमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मॉल्स की बात कीजिए तो बड़े मॉल्स जो है वो 2 ही आते हैं, या तो आपको एम्पोरियम देखने को मिलता है या पैकेजेस देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर फोर्ट्रेस स्क्वायर की बात की जाए, अमाना मॉल की बात की जाए, तो वो छोटे छोटे मॉल हैं, वो इतने बड़े नहीं है। और कौन से मॉल है, और कोई है? और देखो हमारी लिस्ट में खत्म ही हो गए हैं। हाँ, बस यही तक हमारे तो इतना ही पता, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कह रही हूँ, लाहौर में भी ना और ज्यादा मॉल्स होने चाहिए। अच्छा, बल्कि रिसेंटली हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी, बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा भाई मॉल बना है, तो वो भी बड़ा शानदार था, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो क्लिप है वो साथ में अटैच किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था। 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट, हाँ जी, इतनी उसकी एरिया था, लाइक डायमेंशंस बता रहे हैं आपको टोटल। और बल्कि आई थिंक कल ही मैं देख रही थी कि काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज जो हैं, जैसे इन्होंने वीडियो में भी जिक्र किया, काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज को भी इसमें इनवाइट किया। वैसे मुझे यहाँ पर कि वहां पर आई डोंट नो, बट इसी से रिलेटेड मुझे लगता है कि कोई इवेंट हो रहा था, वो मैंने अब इतना तवज्जो नहीं दी, बट मुझे लगता है कि क्योंकि इसी का इनॉग्रेट किया गया होगा, तो उसी की पिक्चर्स जो हैं वो सारे सेलिब्रिटीज के सामने आ रही होंगी। वैसे तो कल SRK की बर्थडे भी थी। एनीवे गाइज, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये मॉल, कौन कौन यहाँ पर जाएगा और कौन कौन खरीदेगा। मैं इसके लिए ज्यादा क्यूरियस कि क्या आप में भी इतना जिगरा है कि आप इतनी महंगी चीजें जो है वो खरीदना चाहते हैं। लाइक एक होता है शौक होता है, और एक बस मुझे लगता है एक शौक होता है और एक होता है बाइंग पावर। हाँ, बाइंग पावर वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी बाइंग पावर होती है, बट फिर भी वो पैसे जो बड़े अच्छे तरीके से वो कफायत शार होते हैं। भाई मेरा अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो मुझे सस्ती और अच्छी शॉपिंग ज्यादा अच्छी, सस्तीयर में आ रही, बिल्कुल मेरे लिए वो बेस्ट है। जैसे सरोजनी मार्केट जैसी होती है ना, कि लाइक घूमो और ढेर सारी चीजें जो है ना खरीद के लाओ थोड़े से पैसों में। मतलब अगर देखो 35,000 रुपए का भी, 10,000 रुपए भी हम ले लो, सरोजनी मार्केट में कितनी चीजें हम खरीद सकते हैं ना। मैं कहूंगा कि आपके पूरे
2-3 महीनों का स्टॉक आ जाए मेरे जैसे बंदों का। INR जो 10,000 है वो भी पाकिस्तान के कोई मुझे लगता है 35-40 हजार रुपए अगर चले आप 3 रुपए के हिसाब से भी लगाते हैं, वैसे है तो 3 से ऊपर ही है, लेकिन आप अगर 3 रुपए के हिसाब से भी लगाते हैं तो 30,000 रुपया बनता है। तो वही तो कह रही हूँ, वो भी 30,000 रुपए बन तो जाए। वही 2-3 महीने का स्टॉक आपका आ जाए। लेकिन भाई हमारे घर वालों की बहुत डिमांड है कि हम जब कभी भी इंडिया जाएंगे तो वहां से अपने कपड़े जो है वो ढेर सारे लेकर आने, क्योंकि हमारे घर वाले कपड़ों के बड़े शौकीन है। बेशक उसमें टैक्स क्यों ना देना पड़े। क्यों टैक्स देंगे ना, मतलब टैक्स किस चीज का देंगे, मतलब भाई होता ही है ना थोड़ा बहुत लोकल टैक्स बाजार में तो नहीं टैक्स पे करना पड़ता। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर पे ना लग जाए ना कस्टम टैक्स, ड्यूटी। एग्जैक्टली वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे लगता है जो लोकल बाजार यहाँ पर भी वहाँ पे कौन सा हम टैक्स पे करते हैं भाई, जो ब्रांड्स वाले हैं ये लोग तो बहुत ही टैक्स अब हमारे से यहाँ से देना शुरू हो गए। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो ब्रांड्स होते हैं उस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि यहाँ पर तो आपको 1,000 रुपए 1,500 तक भी टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है ऑनलाइन शॉपिंग में, और FBR का 1 रुपया अलग से वो काटते हैं हर ट्रांजैक्शन के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोगों को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।